सोचो एक ऐसा घर जिसमें ना ही वाईफाई है, ना ही सनलाइट है और ना ही स्विगी जोमेटो, बस एक टट्टी सा बंकर और 3 लोग जो जिंदा रहने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि बाहर कुछ क्रिएचर्स घूम रहे हैं जो तुम्हारे टट्टे तक खा सकते हैं। शायद लड़कियां बच जाए और जब तुम फाइनली सोचते हो कि बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स ही असली टट्टों के सौदागर हैं, पता चलता है कि असली टट्टों के सौदागर तो तुम हो। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग हिडन। कहानी की शुरुआत में एक बंकर को दिखाया जाता है जहां एक फैमिली किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। यहाँ छिपे इन्हें लगभग 300 दिन हो चुके हैं। जोई हमेशा डरी सहमी रहती है क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कहीं वो बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स इन पर हमला ना कर दे। इसीलिए उसके पिता रे हमेशा उसके साथ खेलने में बिजी होते हैं, उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं पर सिंड्रेला की जगह मॉन्स्टर्स की कहानी, क्योंकि जब जिंदगी ऑलरेडी हॉरर है तो फेयरी टेल क्यों वेस्ट करना। जबकि उसकी माँ क्लेयर ज्यादातर समय उसे रूल्स समझाती रहती है, जैसे बिल्कुल शांत रहना है, अपने माता पिता की हर बात सुननी है। दिन गुजरते हैं बंकर के अंदर, मतलब पूरा सीन बोरिंग स्लो मोशन है। एकदम ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स ने स्किप इंटो बटन मूवी के बीच से हटा दिया है। हर वक्त एक ही ज्ञान, शांत रहो, बाहर मॉन्स्टर्स है जो तुम्हारी लंका लगा सकता है। यहाँ बंकर में उनके पास खाने के साथ पानी का इंतजाम भी है, बस थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है पानी निकालने के लिए, सिर्फ उंगली करने से ही नहीं निकलता। एक दिन क्लेयर नोटिस करती है कि उनके खाने चोरी हो रहे हैं। लगभग 12 कैन बिल्कुल खाली हो चुके हैं जो उनकी 2 हफ्तों की राशन है। हस्बैंड वाइफ बहुत ही टेंशन में है क्योंकि वक्त आने पर उन्हें खाने की तलाश में बाहर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच उनकी खाना चोर पकड़ा जाता है जो दरअसल एक चूहा था। रे उसे मारने की कोशिश करता है जिससे चूहा भागने की कोशिश में लैंप वुडन टेबल पर गिरा देता है। क्लेयर चूहे को मार देती है लेकिन दूसरी तरफ लैंप गिरने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। वुडन टेबल आग पकड़ लेती है। वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से आग बुझा देते हैं लेकिन तब तक बहुत धुआं हो चुका होता है जो अब बंकर से बाहर जा रही है। इससे उनकी लोकेशन ट्रैक हो सकता है। इसी वजह से इनके टेंशन के मीटर फटे जा रही है, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह। इसी बीच कहानी चली जाती है अतीत में जहां रे अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने में बिजी है। इसी दौरान वो अपने नेबर को देखता है जो जल्दी जल्दी में अपने घर छोड़कर जाने के फिराक में है। रे उनसे पूछता है कि आखिर वो इतनी जल्दी में कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब जिलियन भी उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कहती है जितना जल्दी हो सके और यहाँ से जितना दूर हो सके। फिर कहानी वर्तमान में आती है। ये थोड़ा शांत होने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि ये सनडाउन है और शायद वो मॉन्स्टर्स जिन्हें ये ब्रीदर्स कहते हैं उन्हें ये धुआं नजर नहीं आया होगा। लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि लकड़ी जलने की वजह से राख शेल्टर के आसपास जमा हो गई है, इसीलिए इन्हें रिस्क उठाना पड़ता है। बाहर जाकर राख साफ करने की कोशिश करने लगते हैं। जोई बंकर के अंदर से पेरिस्कोप के जरिए अपने माता पिता को देख रही होती है। तभी उसे कुछ नजर आता है। ये सोचती है कि शायद वो मॉन्स्टर है। अपने माता पिता को चिल्लाकर आगाह करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। तब जल्दबाजी में जोई बंकर के बाहर जाकर अपने माता पिता को आगाह करती है लेकिन जिसे वो मॉन्स्टर समझ रही थी वो दरअसल हिरन है। पर उन्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी से डरकर भाग रहे हैं। ये समझ जाते हैं कि जरूर मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहे होंगे। शायद उन्होंने धुआं देख लिया होगा। ये जितना जल्दी हो सके शेल्टर के अंदर आते हैं और दरवाजा पूरी तरीके से सील कर देते हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें रियलाइज होता है कि बंकर के ऊपर कोई चल रहा है और अगले ही पल वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। दरवाजा जंजीरों से बांधा हुआ है लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी शक्तिशाली है कि वो जंजीरें तोड़ देता है। लेकिन इससे पहले आखिरी जंजीर टूटता रे एक लोहे की रॉड से दरवाजा लॉक कर देता है। अब मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका है लेकिन बाहर वो मॉन्स्टर अभी भी घूम रहा होता है जैसे किसी चीज की इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद इन्हें भूकंप जैसा महसूस होता है। इसी दौरान कहानी चली जाती है अतीत में जहां रे अपने परिवार को लेकर कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रास्ते में वो देखता है कि बाकी सभी लोग घर वापस जा रहे हैं। दरअसल सरकार इस शहर को पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया होता है। अनाउंस होता है कि सभी को अपने घर में वापस जाना है जब तक सरकार वायरस आउटब्रेक को रोक नहीं देता। तभी इन्हें यहाँ पर भूकंप जैसा महसूस होता है। फिर कहानी चली आती है वर्तमान में जहाँ रे यहाँ हो रही
भूकंप की वजह जानने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये दरअसल उस मॉन्स्टर की बाकी साथी आने की वजह से हो रही है और अपने साथियों की मदद से वो बंकर की दरवाजा पूरी तरीके से उखाड़ देते हैं और अब वो अंदर आ चुके हैं। रे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा, पर वो दरवाजे से नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ से निकलने की एक और रास्ता है। कुछ देर के लिए वो इन क्रिएचर्स को ब्लॉक कर देते हैं। फिर इसी छोटी सी रास्ते के जरिए पहले क्लेयर बाहर जाती है और फिर जोई, लेकिन रे इस छोटी सी छेद में फिट नहीं हो पा रहा होता, इसीलिए मजबूरी में वो अपना शोल्डर डिसलोकेट कर देता है और फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने ही वाला होता है। लेकिन तब तक ब्रीदर्स अंदर आ चुके होते हैं। वो उसकी पैर पकड़कर खींचने लगते हैं। रे अपने परिवार को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद को इनके हवाले कर देता है। देखकर लगता है कि रे की किस्सा खत्म हो चुकी है। क्लियर अपनी बेटी जोई को लेकर जान बचाकर भागती है, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर होता है रिवील। बाहर घूम रहे वो मॉन्स्टर्स वो स्कैरी मास्क वाले लोग हैं जो इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ रहे थे। और अब ट्विस्ट सुनो, असली मॉन्स्टर वो नहीं है, असली मॉन्स्टर तो ये फैमिली खुद है। मतलब इनके अंदर एक वायरस है जो इन्हें ज़ॉम्बी लाइट वर्जन बना देता है। मतलब एकदम फ्री में हल्क का डेमो पैक। सोल्जर्स इन पर बंदूक तान के खड़े होते हैं क्योंकि इन्हें मारना जरूरी है, इनका कोई इलाज नहीं है। इस दौरान हमें अतीत की कहानी दिखाई जाती है जहां सीन की शुरुआत होती है उसी भूकंप से। लेकिन इस भूकंप की वजह दरअसल मिलिट्री फाइटर जेट्स है जो इनके आंखों के सामने ही पूरे शहर को उड़ा देते हैं, क्योंकि शहर के लोगों में जो इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब इससे पहले जो लोग यहाँ पर रह गए थे इन पर बमबारी हो, कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, जबकि रे अपने परिवार के साथ बंकर की तरफ। धमाका होने से पहले ही ये बंकर के अंदर घुस जाते हैं। जख्म की वजह से ये समझ जाते हैं कि ये सच में इन्फेक्टेड है, इसीलिए रे अपने परिवार के साथ इसी बंकर में रहने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो सोल्जर्स उन्हें गोलियों से भून देंगे। फिर कहानी वर्तमान में आती है जहाँ सोल्जर्स क्लियर और जोई को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी यहाँ पर रे आता है। बंकर में उसने ही सोल्जर्स को ठिकाने लगाया था। यहाँ पर भी वो अपने परिवार को बचाने के लिए कई सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन उसे भी काफी गोलियां लग चुकी हैं। इधर क्लियर अपने आप को आजाद कर चुकी है। मौका मिलने पर वो कई सोल्जर्स को मारती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब सोल्जर्स के हाथों वो मरने वाली है और तब जोई सोल्जर्स पर हमला करती है, लेकिन अपने माँ के कहने पर इस सोल्जर को वो जिंदा छोड़ देती है। यहाँ के सारे सोल्जर्स निपट चुके हैं। इधर रे की हालत बहुत खराब है। अपने आखिरी सांसों में परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करता है और क्लियर को किसी भी हाल में जोई की रक्षा करने के लिए कहता है। अभी भी काफी सोल्जर्स इसी दिशा पर आ रहे होते हैं, वो इन्हीं की तलाश में है, इसीलिए क्लियर जोई के साथ एक टनल के अंदर छुप जाती है। इधर जोई की शर्ट किसी को मिलता है और कुछ ही देर बाद कोई इन्हीं की तरफ आता है। इन्हें लगता है शायद ये सोल्जर्स है, पर यह दरअसल उनके नेबर जिलियन की बेटा जोई है। जोई की शर्ट की वजह से वो उन्हें ढूंढ पाया। जोई इन्हें इसी टनल के अंदर एक दूसरी बंकर की तरफ ले जाता है। शहर में हमले के दौरान जो लोग दूसरी तरफ चले गए थे उन्होंने दरअसल इसी बंकर में आश्रय लिया था। ये भी इन्हीं की तरह इन्फेक्टेड है और आज से क्लियर जोई के साथ इसी बंकर में रहना शुरू करती है। कहानी खत्म होती है इस थॉट पे कि दुनिया के लिए वो मॉन्स्टर्स है, लेकिन अपने लिए सिर्फ एक फैमिली जो सरवाइव कर रही थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।